वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे पास है डोमिनोर 400 अपग्रेड वर्जन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कि इस गाड़ी का जो है टेम्परेचर सेंसर बार बार एक्टिव हो जा रहा है और मैसेज लिख कर आ रहा है कि आपका गाड़ी ओवर हीट हो गई, जबकि फ़ैन भी चल रहा है, कूलेंट भी सारे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आइए इसी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर हम लोग टूल लगा लिए हैं। टूल लगाने के बाद गाड़ी को हम लोग स्कैन करेंगे और रीड करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। रीड करने पर हमें प्रॉब्लम मिल रहा है इसमें इंजन ओवर हीटिंग का। ठीक है, इंजन ओवर हीटिंग का मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके व्यू डाटा में जाते हैं। व्यू डाटा में जाके इंजन का टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इसका इस समय आ रहा है 58। ठीक है, देखिए इंजन टेम्परेचर है ECT। और उसके बाद फिर इंजन को स्टार्ट करेंगे। इंजन को स्टार्ट करेंगे, इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाएंगे, हम लोग बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब इस टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका फ़ैन स्टार्ट होता है। तो फ़ैन स्टार्ट होने के बाद फ़ैन बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कूलेंट पूरी तरह से रन नहीं कर रहा। तो वहाँ आप लोग को एक जानकारी दे दें कि इसका फ़ैन जो है 96 डिग्री पे 96 डिग्री पे इसका फ़ैन स्टार्ट होता है और 88 डिग्री पे इसका फ़ैन ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसका प्रोसेस ये होता है कि गाड़ी जैसे चलती रहती है, जिसका टेम्परेचर अगर जैसे ही 96 आएगा फ़ैन ऑन हो जाएगा। और फ़ैन क्या करता है, फ़ैन ऑन होते ही आपको कूलेंट को ठंडा करने का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो फ़ैन जब कूलेंट ठंडा होने लगता है तो कूलेंट का जब टेम्परेचर 88 डिग्री हो जाता है तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। अगर लेकिन इस गाड़ी में ऐसा केस नहीं, इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो फ़ैन चलने के बावजूद भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बाद 110 डिग्री जाने पर गाड़ी में टेम्परेचर सेंसर का अलार्म आ जा रहा है। ठीक, और 120 जैसे ही टेम्परेचर इसका हो रहा है गाड़ी जो है बंद हो जा रही है। तो आपको बता दें, इसका जो अलार्म आता है डिस्प्ले पे, इसका जो अलार्म आता है वो आता है 110 डिग्री पे। ठीक है, तो जब हमें 110 डिग्री का टेम्परेचर दिखेगा बॉस टूल पे, तो सीधा क्या होगा, डिस्प्ले पे, हमारे डिस्प्ले मीटर पे हमें आ जाएगा हाई कूलेंट टेम्परेचर। ठीक है, हाई कूलेंट टेम्परेचर आने का मतलब ये है कि हमारे जो गाड़ी का टेम्परेचर है कूलेंट का वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि फ़ैन स्टार्ट होने के बाद ये टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। 96 पे फ़ैन ऑन होने के बाद कूलेंट का टेम्परेचर जो है नीचे आने लगता है और वो आगे 88 पे फ़ैन को ऑफ कर देता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में जो टेम्परेचर की गिरावट होती है लगभग कूलेंट का 8 डिग्री का गिरावट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ़ैन चलने के बावजूद भी हमारा कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेडिएटर ओपन करते हैं, रेडिएटर का जो कैप है उसको ओपन करते हैं तो उसमें कूलेंट काफ़ी कम दिखता है। कूलेंट काफ़ी कम दिखने का मेन कारण यह है कि जो हमारा फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है और हमारा फ़ैन ऑफ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कूलेंट जो है बर्निंग हो जा रहा है और कूलेंट कम हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कूलेंट निकालने से पहले हम लोग रेडिएटर का जो रेडिएटर के लेफ्ट साइड में एयर बोल्ट होता है उसको ओपन करेंगे ताकि हमारा कूलेंट निकालते हुए अच्छे से एयर है और कूलेंट पूरी तरह से बाहर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग कूलेंट का पंप है तो पंप के पास इसका ड्रेन बोल्ट होता है। ठीक है, ड्रेन बोल्ट को हम लोग पूरी तरह से ओपन कर लेंगे ताकि कूलेंट हमारा अच्छी तरह से निकल जाए और हम लोग कूलेंट की क्वांटिटी देख लेंगे, कूलेंट कितना निकला है। ठीक है, कूलेंट कितना निकला है इसको देखने के बाद हम लोग इसको कूलेंट फिर से रीफिल करेंगे और रीफिल करने के बाद गाड़ी को फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आखिर जब कूलेंट है, फ़ैन भी स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है, फिर भी हमारा फ़ैन ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हमारा 96 पे हमारा फ़ैन ऑन होता है और 88 डिग्री पे हमारा फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये फिर भी अरे फिर भी ये फ़ैन बंद नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग डायग्नोस करेंगे। तो हमारा जो कूलेंट निकला है वो लगभग निकला है 300 ml। ठीक है, 300 ml, जबकि रेडिएटर में कूलेंट होता है 750 ml और 250 ml होता है इसके रिजर्व बॉक्स में। ठीक है, तो इसके फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि इसके वायर वगैरह थोड़ा सा कटे हुए थे, लेकिन हाँ RPM प्रॉपर था, इसके कुछ वायर वगैरह थोड़ा डैमेज थे, इसलिए हम लोग इस फैन को रिप्लेस कर देते हैं, नया लगा देते हैं। ठीक है, ताकि आगे चल के कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, एक प्रॉब्लम फिर से फेस ना निकाल दिए हम लोग, नया वाला फ़ैन को इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, अब गाड़ी को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद देखेंगे इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, अब इसका फ़ैन का पार्ट नंबर ये है और इस प्रॉब्लम को काफ़ी दिनों से कस्टमर लेकर परेशान थे। इसका 96 टेम्परेचर देख रहे हैं, फिर से दिख रहा है इसमें। ठीक है, और फ़ैन अभी भी इसका ऑफ़ नहीं हो रहा, फ़ैन कंटिन्यू चलने लग रहा है। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जब इसका टेम्परेचर 96 डिग्री होता है तब इसका फ़ैन स्टार्ट हो जाता है और 88 डिग्री पे इसका फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं इसका टेम्परेचर जो है 96 है, 96.1 हो गया, अब 95 हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू इसका जो टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ने लगा है। फिर से देख रहे हैं ध्यान से आप, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारा कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो डाउन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में क्या है कि गाड़ी हमारा फिर से ओवर हीट करके बंद हो जाएगी। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भी चीज़ों को डायग्नोस करना है कि आखिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसका टंकी कवर हटाते हैं। तो टंकी कवर जब भी हटाएंगे तो इसमें आएगा स्कैन कम्युनिकेशन फेल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 4 इश्यू लगे हैं, जैसे कि EMS का हो गया, ABS का हो गया, और मीटर के प्राइमरी का हो गया और सेकेंडरी का हो गया। जब भी हम लोग इसका सेकेंडरी मीटर यानी कि टंकी जब भी हटाएंगे तो मीटर हट जाता है ऑटोमेटिक, तो ये लिख कर आएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम मिला वो प्रॉब्लम मिला है रेडिएटर का। ठीक है, रेडिएटर इसका बैंड हो चुका है। कभी कस्टमर ने बताया कि हमारी गाड़ी एक बार लड़ी थी जिसकी वजह से रेडिएटर जो है बैंड हो गया। ठीक है, तो रेडिएटर बैंड होता है तो इसका जो पैसेज होता है वो बैंड हो जाता है। बैंड होने की वजह से क्या है, कूलेंट को ब्लॉकेज हो जाता है। कूलेंट जितनी स्पीड से रन करना चाहिए उतनी स्पीड से रन नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपके पास भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो प्रॉपरली पहले रेडिएटर को अच्छे से डायग्नोस कर ले कि हमारा रेडिएटर सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर लिए। फिर से स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे अब इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और धीरे धीरे टेम्परेचर बनना स्टार्ट हो गया। फ़ैन इसका चालू होगा, और फ़ैन चालू होने के बाद हम लोग देखेंगे कि फ़ैन बंद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसका 95 है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर फ़ैन ऑन करने की तरफ बढ़ रहा है, और ये अब 96 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये फ़ैन अब स्टार्ट हो गया। फ़ैन स्टार्ट होगा, और फ़ैन स्टार्ट होने के बाद जैसे हम लोग इसमें थोड़ा सा RPM देंगे, अब क्या होगा कि इसका टेम्परेचर नीचे धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, काफ़ी दिनों से परेशान थे कस्टमर, और हम लोग भी काफ़ी दिनों से परेशान थे। अब जाके इसका प्रॉब्लम कहीं रिजॉल्व हुआ है।